भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब तक करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बने, तो शायद आपको लगेगा मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं। लेकिन रुकिए, आज की यह बात मोटिवेशन नहीं है। यह एक मैथमेटिकल रियलिटी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर आपने समझ लिया, तो आप पैसे को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आज मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि ईमानदारी से कहूं, पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। हाँ, आपने सही सुना। भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। यूपीआई पर हर महीने 10+ अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मतलब पैसा घूम रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि पैसा है या नहीं, सवाल यह है कि वो पैसा आपकी जिंदगी बदल रहा है या सिर्फ चला रहा है। असली ट्विस्ट यही है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कम समय में ज्यादा वैल्यू बनाना। क्योंकि अगर पैसा कमाना ही मुश्किल होता तो दिहाड़ी मजदूर पैसा नहीं कमा पाता, रिक्शा वाला पैसा नहीं कमा पाता, चाय बेचने वाला पैसा नहीं कमा पाता। और सच्चाई तो यह है कि आज भारत में हर काम करने वाला इंसान किसी न किसी रूप में पैसा कमा रहा है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क रकम में नहीं, रेट में है। जब आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप सिर्फ 5 अंकों का नंबर नहीं कमा रहे होते, आप बेच रहे होते हैं अपनी जिंदगी के घंटे। जरा एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आप 20,000 रुपए महीने कमाते हैं, मतलब साल का 2.4 लाख रुपए। अगर आप 25 साल काम करते हैं तो 60 लाख रुपए। अगर सैलरी 30,000 रुपए है तो 25 साल में 90 लाख रुपए। अगर घर में 2 लोग कमा रहे हैं तो यह अमाउंट आसानी से 1.5 से 2 करोड़ पार कर जाता है। मतलब पैसा आया है, बहुत आया है, लेकिन धीरे आया है और धीरे धीरे खर्च भी हो गया। यही कारण है कि ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली लाइफ टाइम में करोड़ों कमाती है, लेकिन कभी करोड़पति महसूस नहीं करती। एक और झटका सुनिए। मान लीजिए आप 1,000 रुपए कमाने में 10 घंटे लगाते हैं, तो आपका प्रति घंटा रेट हुआ 100 रुपए। अब वही 1,000 रुपए कोई दूसरा व्यक्ति 30 मिनट में कमा लेता है, उसका प्रति घंटा रेट हुआ 2,000 रुपए। रकम बराबर है, लेकिन जीवन की स्पीड अलग है। यही वजह है कि कुछ लोग 10 साल में जहां पहुंचते हैं, कुछ लोग वहां 2 साल में पहुंच जाते हैं। यह अमाउंट का खेल नहीं है, यह स्पीड का खेल है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम पैसा देखते हैं लेकिन समय नहीं देखते। हम सोचते हैं मुझे 50,000 रुपये की नौकरी चाहिए, लेकिन हम यह नहीं सोचते मुझे अपनी प्रति घंटा वैल्यू कैसे बढ़ानी है। अगर आपकी वैल्यू मार्केट में 100 रुपये प्रति घंटा है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी कमाई की एक सीमा रहेगी। लेकिन अगर आपने स्किल, नेटवर्क, सिस्टम और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी वैल्यू 1,000 रुपये प्रति घंटा कर दी तो आपकी जिंदगी की रफ्तार बदल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप कम कमा रहे हैं या आप बहुत धीरे कमा रहे हैं? क्योंकि अगर आप रोज 500 रुपये कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, लेकिन अगर उस 500 रुपये के लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा दिन देना पड़ रहा है तो आप फंसे हुए हैं। असली गेम क्या है? असली गेम है कम समय में ज्यादा प्रभाव पैदा करना। और यह 3 चीजों से होता है। 1 स्किल, 2 सिस्टम, 3 स्केल। अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो आप पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत प्लस स्किल प्लस सिस्टम जोड़ देंगे तो आप स्पीड से बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आपको सपने बेचना नहीं है। मैं आपको यह समझाने आया हूं कि आप गरीब नहीं हैं, आप धीमे हैं। और अगर आपने आज से अपने समय की कीमत समझ ली तो अगले 5 साल आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वह पैसा कमाने का तरीका नहीं है, वह तरीका है अपनी जिंदगी की स्पीड बदलने का। और एक बार स्पीड बदल गई तो रकम अपने आप बदल जाएगी। अगर आपको सच में जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कमाई और रिजल्ट के बीच का टाइम गैप जितना लंबा होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही स्लो चलेगी। और अगर यह गैप छोटा हो गया तो वही जिंदगी अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेती है। अब सवाल है, यह गैप छोटा कैसे होगा? इसके लिए मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूं, लेकिन पहले क्लियर कर दूं, ये मोटिवेशनल लाइनें नहीं है, ये हार्ड रियलिटी है, ये माइंडसेट का ऑपरेशन है। पहला नियम है, ओवर स्मार्ट मत बनिए। सीधे सवाल से शुरू करते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी? नहीं। रिसोर्स की कमी? नहीं। सबसे बड़ी बीमारी है ईगो डिस्गाइज्ड एज इंटेलिजेंस, यानी हम खुद को समझदार मानकर छोटे मौके छोड़ देते हैं। हम काम चुनते समय 3 सवाल पूछते हैं, ये मेरे लेवल का है या नहीं? लोग क्या कहेंगे? इतनी पढ़ाई के बाद ये काम? और यही 3 सवाल हमारी ग्रोथ रोक देते हैं। चलो इसे साफ समझते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके लिए हर काम एक टेस्ट है। फेल हुआ, ठीक है, सीखा, आगे बढ़ो। गरीब लोग क्या करते हैं? जो मिलता है पकड़ लेते हैं। उनके लिए काम स्टेटस नहीं, जरूरत है। मिडिल क्लास क्या करता है? सोचता रहता है और इसी सोच में साल निकल जाते हैं। एनएसएसओ और सीएमआई के डेटा बताते हैं कि भारत में 20 से 29 उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा रहती है। कारण सिर्फ नौकरी की कमी नहीं, बल्कि परफेक्ट शुरुआत का इंतजार भी है। हम छोटी शुरुआत नहीं करना चाहते,
हम सीधा बड़ी एंट्री चाहते हैं, लेकिन जिंदगी नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है जहां आप सीधे सीजन 3 से शुरू कर दें। अब इतिहास देखिए, धीरूभाई अंबानी ने यमन में पेट्रोल पंप पर काम किया। वहां उन्होंने बिजनेस नहीं, सिस्टम सीखा, सप्लाई चेन समझी, मार्केट समझा, फिर भारत आकर ट्रेडिंग शुरू की। छोटा शुरू किया, बड़ा बनाया। रितेश अग्रवाल 18 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। छोटे होटलों के मालिकों से बात करते थे, सस्ते लॉज में रुकते थे, लोग हंसते थे। आज ओयो 80+ देशों में ऑपरेट कर चुका है। इनमें से किसी ने यह नहीं सोचा ये मेरे लेवल का है या नहीं। उन्होंने बस एक चीज सोची, क्या इससे मैं सीख सकता हूं। असली झटका सुनिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट कहती है, अर्ली करियर में जो लोग जल्दी जल्दी छोटे रोल लेते हैं वो 10 साल बाद उन लोगों से आगे होते हैं जो सिर्फ परफेक्ट रोल का इंतजार करते रहे। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा सर्टिफिकेट से नहीं, स्किल और स्पीड से बनता है। सच ये है, हमें असफल होने से डर नहीं लगता, हमें छोटा दिखने से डर लगता है, और यही डर हमारी सबसे बड़ी देरी बन जाता है। हम कहते हैं, मैं बीए कर चुका हूं, मैं यह काम कैसे करूं? लेकिन मार्केट पूछता है, आप कर क्या सकते हैं? डिग्री आपकी पहचान नहीं बनाती, डिलीवरी बनाती है। कड़वा लेकिन सच, छोटा शुरू करना बेवकूफी नहीं है, शुरुआत ना करना बेवकूफी है। क्योंकि जो लोग छोटे काम से शुरू करते हैं वो सीखते हैं, जो इंतजार करते हैं वो सिर्फ सोचते हैं, और सोच से पैसा नहीं बनता, एक्शन से बनता है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप सिर्फ अपने लेवल की इमेज बचाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप इमेज बचाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन अगर आप सीखने पर फोकस करेंगे तो लेवल अपने आप बदल जाएगा। और याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 1 जो शुरुआत करते हैं, 2 जो सही शुरुआत का इंतजार करते हैं। इतिहास हमेशा पहले वाले लोगों का नाम याद रखता है। दूसरा नियम है, पैशन नहीं पोटेंशियल फॉलो कीजिए। सच थोड़ा कड़वा है, आपको क्या पसंद है ये सेकेंडरी है, उस काम में ग्रोथ है या नहीं ये प्राइमरी है। आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम बेचा जाता है, फॉलो योर पैशन, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि पैशन बिलों का भुगतान नहीं करता, पोटेंशियल करता है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, लाखों लोग घर पर बैठ गए। कुछ लोग इंतजार करते रहे, सब ठीक होगा तो देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने एक पैटर्न देखा, लोग घरों में हैं, मोबाइल पर हैं, डिजिटल खपत बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 से 21 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी, यूपीआई ट्रांजैक्शन कई गुना बढ़े, ओटीटी और डिजिटल कंटेंट की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। यहां फर्क क्या था? सबके पास समय था, लेकिन सबने पोटेंशियल नहीं देखा। बड़े लोग पैशन नहीं ट्रेंड पकड़ते हैं। मुकेश अंबानी को टेलीकॉम से प्यार नहीं था, लेकिन उन्होंने डेटा की भूख देखी। उन्होंने समझा, आने वाला समय ऑयल का नहीं डेटा का है। और जियो लॉन्च होते ही भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे सस्ती हो गई। परिणाम, करोड़ों नए यूजर्स, डिजिटल इकोसिस्टम का विस्फोट। उन्होंने पैशन नहीं चुना, उन्होंने भविष्य चुना। लोग कहते हैं, मुझे पहले अपना पैशन ढूंढना है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत में अपने पैशन के बारे में क्लियर नहीं होते। स्टैनफोर्ड और येल के कुछ बिहेवियरल स्टडीज में पाया गया, जो लोग फिक्स्ड पैशन में विश्वास करते हैं वे जल्दी हार मानते हैं। जो लोग डेवलप्ड पैशन में विश्वास करते हैं वे किसी काम में गहराई से घुसकर उसमें रुचि विकसित करते हैं। मतलब क्या? पैशन खोजा नहीं जाता, पैशन बनाया जाता है। पहले कमिटमेंट आता है, फिर स्किल आती है, फिर रिजल्ट आता है, और फिर इंटरेस्ट आता है। बार बार किसी काम को करते करते जब आप उसमें बेहतर होने लगते हैं, जब आपको उससे पहचान मिलने लगती है, वही चीज पैशन बन जाती है। तीसरा रूल है, अपनी फील्ड के बादशाह बनिए। अब मान लीजिए आपने पोटेंशियल पहचान लिया, अगला स्टेप क्या है? डेप्थ। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन काम करने का तरीका छोटा हो सकता है। चाय बेचना छोटा नहीं है, साधारण चाय बेचना छोटा है। अनुभव दुबे ने चाय को सिर्फ चाय नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे ब्रांड बनाया, युवाओं का हैंगआउट स्पेस बनाया। डिजाइन, फ्रेंचाइज मॉडल, यूनिफॉर्म क्वालिटी, एक स्ट्रीट प्रोडक्ट को ब्रांड में बदला। सागर दरियानी ने मोमोज को ठेले से निकालकर मॉल तक पहुंचाया। उन्होंने नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने पैकेजिंग, वैरायटी, हाइजीन और स्केल जोड़ा। परिणाम, सैकड़ों आउटलेट्स। इन लोगों ने क्या अलग किया? उन्होंने फील्ड नहीं बदली, उन्होंने फील्ड के अंदर गहराई बदली। पैसा फील्ड बदलने से नहीं आता। हर बार नया काम शुरू करना आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता, आपको हमेशा बिगिनर बनाए रखता है। लेकिन एक ही फील्ड में 5 साल गहराई से काम करना आपको दुर्लभ बना देता है, और मार्केट दुर्लभता के लिए भुगतान करता है। जब आप काम को कमाई से मास्टरपीस बनाते हैं तब 3 चीजें बदलती हैं। 1 आपकी कीमत, 2 आपकी स्पीड, 3 आपकी पहचान, और वहीं से गेम बदलता है। तो अब बातें बहुत हो गईं। अब या तो यह वीडियो सिर्फ अच्छी लगेगी या आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। फर्क पड़ेगा इन अगले 3 स्टेप से।
एक अपना प्रति घंटा रेट निकालिए, महीने की कुल इनकम डिवाइडेड बाय महीने के कुल काम के घंटे। बस यही आपका मार्केट रेट है, यही आपकी आज की असली कीमत है। इमोशनल मत होइए, सिर्फ नंबर देखिए। अब खुद से एक असहज सवाल पूछिए, इसे 3 गुना कैसे कर सकता हूं? ज्यादा मेहनत से? नहीं। स्मार्ट स्किल से, ऑटोमेशन से, बेहतर सिस्टम से, सही नेटवर्क से? कौन सी एक चीज अगर सीख ली तो आपकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगी? उसी पर फोकस कीजिए। अगले 6 महीने एक ही चीज, कोई जंप नहीं, कोई नई चमकदार आइडिया नहीं, कोई आज ये कल वो नहीं, सिर्फ एक स्किल, एक दिशा, एक सुधार। हर हफ्ते 1% बेहतर। 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। और याद रखिए, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज खड़ी हो रही हैं, स्टार्टअप्स रोज बन रहे हैं, डिजिटल स्किल्स की डिमांड हर साल बढ़ रही है। कमी सिर्फ एक चीज की है, उन लोगों की जो छोटे से शुरू करने की हिम्मत रखते हैं और बड़े बनने तक टिके रहते हैं।